वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टाइटल सिलेक्ट किया है ये उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो ट्विन फ्लेम है, कार्मिक रिलेशन में है, किसी सोलमेट कनेक्शन में है और इन तीनों कनेक्शंस के अंदर या ये जो मैंने अभी आपको टर्म्स बताई हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट रिलेशनशिप्स या फिर आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन आपका इस पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशन राइट नाउ चल रहा है एट प्रेजेंट या रिसेंट टाइम्स में ये स्टार्ट हुआ है और आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपको कब तक दोबारा कांटेक्ट करेंगे किसी भी तरह से, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आपको बात करते हैं लेकिन उस तरह से नहीं करते। और अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जो थर्ड सिचुएशन होती है रिश्ते के बीच में, अगर ये कुछ छुपा रहे हैं और उस वजह से ये कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम इस वीडियो में वो चीज़ें जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, कब तक कांटेक्ट होगा, कैसे होगा, फीलिंग्स क्या है, अगला एक्शन क्या होगा। और ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव है, कोई भी देखे, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स, और यहाँ पर कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता टैरो में। टैरो सिंपली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज पे काम करता है। तो यहाँ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है पहले से ही, और बहुत सारे कमेंट्स में मैंने ऐसे रीसेंट कमेंट्स पढ़े हैं कि मैम आप लाइव नहीं आते, कार्ड्स को शफल नहीं करते, स्क्रीन पर दिखाते नहीं हो, केवल आप बताते हैं। तो मैंने बहुत अपने पिछले वीडियोस में बहुत बारी रिपीट किया है, शायद कुछ व्यूअर्स नए जुड़े हैं चैनल पर जिनको नहीं पता। तो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे ही मेरे चैनल के ऊपर 100K सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं आपके सामने लाइव टैरो की शफलिंग भी और लाइव टैरो कार्ड्स लेकर आऊँगी। मैंने आपको बहुत बारी वीडियोस में ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन हर दिन कोई नया व्यूअर चैनल पर जुड़ता है, सब्सक्राइब करते हैं, ज्वाइन करते हैं हमारी इस फैमिली को। तो सभी का पहले तो थैंक यू, आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स भी बहुत करीब हैं दिल के, जिनका डेली मुझे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है कमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। सबके रीड करती हूँ मैं कमेंट और सभी को थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स चैनल पर आते हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं आज के इस टाइटल पर कि ये जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये कब तक ठीक होंगी और कांटेक्ट कैसे होगा, अगर ब्लॉक किया है तो कब अनब्लॉक करेंगे। यहाँ सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो ऐसे लोगों के रिलेशन को बता रहा है जो लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो आप लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है ये अभी भी कन्फ्यूजन में घूम रहे हैं। इस इंसान की लाइफ में कन्फ्यूज्ड स्टेट है, थॉट्स को लेकर, आपकी रिएक्शन को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर भी इस इंसान को डाउट आ रहा है। ये इंसान आपसे कांटेक्ट चाहते हैं करना, लेकिन जो डाउट है वो इस इंसान का ऐसा डाउट है कि इनको लगता है कि मैं अगर सामने वाले को अप्रोच करता हूँ या मैं सामने वाले के पास जाकर उनको कहता हूँ कि वापस आ जाओ मेरे पास या मेरी लाइफ में, मैंने बहुत सबक ले लिया, मैंने धोखा भी सह लिया, मैंने धक्के भी खा लिए, लेकिन मुझे आप ही के साथ रहना है। तो इनको डर लग रहा है कि सामने वाला कहीं ब्लंटली कोई ऐसा जवाब ना दे दे जो शायद इन्होंने एक्सपेक्ट ना किया हो। तो ये डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। और वैसे ट्विन फ्लेम की जो एनर्जीज होती हैं वो इंटेंसिटी के साथ होती हैं, तो एग्रेशन भी एकदम भड़कता है और मूड स्विंग्स भी एकदम से देखने को मिलते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको लगता है कि वो आपके ट्विन हैं, तो जाहिर सी बात है ट्विन में जो एनर्जीज़ होंगी वो आपके अंदर भी होंगी, आपको भी मूड स्विंग्स आते होंगे, आपके भी विचार बदलते होंगे। कभी तो बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्शन फील करते हो, कभी आपको जेलस होती है, कभी आपको इनकी तरफ
पैशनेट फीलिंग्स या एनर्जी फील होती है, और कभी आपको गुस्सा बहुत आता है कि हमेशा मैं क्यों ट्राई करूं, सामने वाला क्यों नहीं मेरे लिए कोई कदम बढ़ाता या बढ़ाती। तो मुझे सबसे पहले कार्ड में जो एनर्जी फील हुई है, ये एनर्जी तो बहुत अच्छी है क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन इतनी हाई एनर्जी के साथ अगर कोई इंसान बार बार अपने विचारों को बदले, डुअलिटी दिख रही है इनके विचारों में, मानसिकता दोहरी दिख रही है, विचार डबल माइंड हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन अपने जीवन में करियर को, अपने जीवन में अपने गोल को, जो इनका लक्ष्य है, इनका फोकस है, बहुत ज़्यादा इन दिनों उसके ऊपर टाइम दे रहे हैं, या तो ये कहीं पे इतने बिजी हैं, जो इनकी लाइफ के पर्पस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इनका कोई पैशन, इनकी कोई हॉबी, इनका कोई प्रोफेशन, बिजनेस, करियर, कोई स्टडी अगर ये करते हैं, या घर वालों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनका हाल फिलहाल में जो फोकस दिखाई दे रहा है वो रिलेशनशिप से थोड़ा सा उठा हुआ है। और जब इंसान पूरे फोकस में ना रहकर रिश्ते के ऊपर टाइम नहीं दे पाते, रिलेशन में एनर्जी नहीं दे पाते, अपने कंट्रीब्यूशन की जगह बस सामने वाले से उम्मीदें लगाकर बैठे रहते हैं कि एक ही इंसान रिश्ते में सब कुछ दे ही जाए, प्यार भी दे, रिस्पेक्ट भी दे, केयर भी दिखाए, स्पेशल भी फील कराए, आपकी नीड्स को भी पूरा करे, आपके लिए स्टैंड भी लें, आपको सपोर्ट भी करें, आपका लास्ट में इंतज़ार भी करें, और आप आगे से मूड अपना चेंज करते रहो। तो ये फ्लक्चुएशन है इनके विचारों में एट प्रेजेंट। यहाँ मुझे कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वाइब्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन थर्ड सिचुएशन नज़र आ रही है, यानी कि करियर हो सकता है आपके बीच में दोनों के, जो प्रायोरिटी बना हुआ है हाल फिलहाल या रिसेंट टाइम्स में, और उसकी वजह से ये आपको थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, कम कांटेक्ट में रह रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो ब्लॉक भी कर रखा है। बात करूंगी यहाँ पर ऐसे व्यूअर्स की जो किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन या कनेक्शन आपको सोल लेवल पर फील होता है, तो भाई आग तो दोनों के अंदर बराबर है, फायरी एनर्जी दोनों में है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करता है ये पर्सन, और आप भी इस इंसान को यूनिक फील करते हो कि ये इंसान क्या है, जो भी है आज तक मैं ऐसे पर्सन से नहीं मिली या नहीं मिला। लेकिन ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखे, बाकी को जाने दे, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि रीडिंग्स जो होती हैं जनरल होती हैं, हज़ारों देखने वाले हैं, हर इंसान का कनेक्शन अलग है, कनेक्शन में आने वाले लोग अलग हैं, सबकी डेस्टिनी अलग है, सबकी करंट सिचुएशन अलग है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अलग है। तो ये सारे फैक्टर्स को ना कंसिडर करना होता है जब आप टैरो रीडिंग्स को सुनते हो। लेकिन ऑप्टिमिज़म, होप, बिलीव और पॉजिटिविटी हमेशा माइंड में रखनी है, इस चीज़ को कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो मैनिफेस्ट करोगे ना लाइफ में वही मिलेगा। किसी को जल्दी मिल जाएगा और किसी को देर सवेर वो मिलता ही मिलता है। तो चलिए बैक टू रीडिंग वापस आते हैं। सोलमेट कनेक्शन में जो लोग हैं, पहली बात, ये इंसान आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करने वाले हैं, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो। और ये जो टाइम दिख रहा है इनका, ये कब तक करेंगे, यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं पहले वो बता देती हूँ। इतने दिन लग सकते हैं, इतने हफ्ते लग सकते हैं, महीनों पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि रीडिंग्स रोज़ आती हैं और इतना लंबा टाइम वेट करना किसी के लिए, उससे बेटर है कि अपने सेल्फ पर काम किया जाए,
तो मैं आपको महीनों तक वेट करने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन जो नंबर्स आए यहाँ पर वही बता रही हूँ। नंबर 11 आया है, नंबर 3 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 16 है, नंबर 13 है, नंबर 17 है, नंबर 20 है, नंबर 23 है, नंबर 27 है, 26 है और लास्ट नंबर 25 है। ये जो नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स यानी कि इतने दिन लग सकते हैं, इतने घंटे लग सकते हैं और किसी केस में, मैक्सिमम केस में यहाँ जो दिख रहा है मुझे, कम से कम 3 महीने लग सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा का टाइम यहाँ पर मुझे कार्ड्स में नहीं फील हो रहा। और ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ डेट या उनका बर्थ महीना भी हो सकता है, उनके जन्म की तारीख या उनका जन्म का महीना। तो ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आपसे बात ना करके, या बातें अगर कम हो रही हैं उस दौरान। एक तो इस कनेक्शन में इस इंसान को हैप्पीनेस फील होती है जब आप इनके साथ होते हो, जब इनको ऐसा लगता है कि हम में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, वो मुझसे रूठ गया है या ये खुद ही रूठ कर चले गए हैं, या अगर इन्होंने कोई बात छुपाई और वो बात आपको पता लग गई, तो आप जब इनसे पूछते हो कि सच्चाई बताओ, मैं ऑलरेडी जानती हूँ या जानता हूँ, तो ये झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन गाइड करती है कि ये बंदा मुझसे कुछ छुपा रहा है। और आपका पर्सन ना आपकी इस अदा पे भी फिदा है कि आप इनको किस तरह से हैंडल करना जानते हो। शायद अभी तक इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं आया होगा जो इनको इनके मुंह पर सच बोलता होगा, इनकी गलतियां भी मुंह पर बोल देता होगा कि आप में ये चीज़ गलत है। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है शुगर कोट करना, नहीं नहीं आपने जो किया बेस्ट हो आप, नहीं नहीं आपसे तो कभी गलती नहीं होती, गलती तो हमेशा हमसे होती है। जो मुझे यहाँ दिख रहा है गाइस, मैं वही बता रही हूँ। तो मेरे व्यूअर्स अंदर से जानते हैं कि ये पर्सन आपसे बीच बीच में स्नीकी चीज़ें करते हैं, मिस्टीरियस चीज़ें करते हैं, हिडन रखते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन आप पॉइंट आउट कर लेते हो, आपको पता लग जाता है। लेकिन आपको प्यार ही इस व्यक्ति से इतना है कि आप इनकी गलतियों को माफ़ कर देते हो कि मुझे तो इन्हीं के साथ रहना है। आपके पर्सन को ना ये चीज़ आपकी बहुत पसंद है और ये बंदे में ना ओवर कॉन्फिडेंस भी है, वो आप ही की वजह से है। तो मेजॉरिटी केस में आज की रीडिंग के अंदर 80% लोग सोलमेट से डील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम वालों की एनर्जी सबसे पहले आई थी, लेकिन बहुत कम है ट्विन फ्लेम आज की रीडिंग में। ज़्यादातर 80% लोग सोलमेट रिलेशन में हैं। तो इन्होंने अगर आपको छोड़ा है पास्ट में किसी भी रीज़न के लिए, क्योंकि यहाँ पर रीज़न नहीं डिस्कस करना, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जीज़ को लेकर कि फ्यूचर एक्शन क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। तो प्रेजेंटली ये पर्सन आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप इनके मन की बात को जान लेते हो। जैसा एक माँ होती है ना, अपने बच्चे की गलतियों को जानती है कि मेरा बच्चा गलतियाँ करता है, मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज़ है, ये नेगेटिविटी है, ये उसके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, ये उसका स्ट्रेंथ है, ये उसकी वीकनेस है, और मुझे उसको बैलेंस में लाना है। तो माँ क्या करती है, जहाँ पे लगता है कि बच्चा ज़िद कर रहा है तो माँ 2 लगा भी देती है। स्पेशली एशियन मदर्स जो होती हैं, सभी के लिए ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जो इंडियन मॉम्स हैं या इंडियन मदर्स हैं, वो इस तरह का एटीट्यूड बच्चों में दिखा देती हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरा जो बच्चा है, मैंने उसको प्रोटेक्ट भी करना है, मैंने उसको सिक्योरिटी भी देनी है, मैंने उसकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना। जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं वो मैंने अपनी लाइफ में अपने बच्चे के लिए क्रिएट करनी है। नर्चर करना, माँ जैसा प्यार, माँ जैसा दुलार और माँ जैसा सैक्रिफाइस
शायद ही दुनिया में कोई करता होगा। ये इंसान आपको एक मदर लाइक फिगर की तरह देखते हैं, चाहे आप एक मेल ही क्यों ना हो। आपका जो पर्सन है, अब यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिसमें मेल बहुत देखते हैं वीडियोस को। आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, किसी को केयर करके दिखाना, किसी को प्यार देना, किसी की हेल्प करना, किसी के लिए स्टैंड लेना और उसकी गलतियों को इग्नोर करके फिर से उसे चांस देना। तो आज की रीडिंग में आपके पर्सन आपको एक प्योर सोल की तरह देखते हैं, जैसे एक माँ होती है। डज़न्ट मैटर आप एक मेल हो, डज़न्ट मैटर आप एक फीमेल हो, हार्डली मैटर्स कि आप सेम जेंडर सेक्स में हो। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। अगर इन्होंने खुद से ब्लॉक किया, खुद से आपको छोड़ा और इन्होंने अगर ब्रेकअप भी किया है, तो इन्होंने आपको वापस भी आके माना होगा कि मैंने गलती की है। क्योंकि कुछ लोगों के रिलेशन में मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ होगा, चाहे वो टेम्परेरी हुआ, चाहे वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता गया, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। और इन्होंने माना भी है, कबूल किया है कि गलती इन्हीं से हुई है। तो जिन लोगों की लाइफ में कनेक्शन नॉर्मल है, सोलमेट, ये पर्सन आपको खुद से रीच आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी ऐसी है जो शायद अभी कुछ टाइम और ले सकते हैं। यानी कि इनका जो टाइम है आपको रीच आउट करने का, वो कम से कम 1.5 से 2 महीना भी लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर 14 डेज से लेकर अगले 2 महीने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगले 14 दिनों तक इस पर्सन को बीच बीच में बहुत दिल करेगा आपसे बात करने का, कांटेक्ट करने का। चोरी चोरी स्टॉक करेंगे, स्पाई करेंगे, नज़र बनाकर रखेंगे। और ये एनर्जी में आप भी रहोगे, जो देखने वाले दर्शक हैं जिनका सोलमेट रिलेशन है। और आगे चलकर 2 महीने के बीच में ही इस कनेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। वो आपके एफर्ट भी लग सकते हैं और इनकी तरफ से भी आपको दोबारा कांटेक्ट हो सकता है। तो अब मैं यहाँ बात करने वाली हूँ जो लोग कार्मिक रिलेशन में हैं। आपके केस में क्या आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं? तो यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों में बहुत जल्दी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। और अगले 11 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 11 घंटे भी किसी को कॉल या मैसेज आ सकता है। मैक्सिमम केस में 1 मंथ, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर 1 + 1 2, तो नंबर 11 हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो, और हो सकता है नंबर 2 भी बहुत दिख रहा हो आपको। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर पास्ट में इन्होंने किसी और पर्सन को आपके ऊपर चूज़ कर लिया था, यानी कि आपको साइड कर दिया, लाइफ में ब्लॉक कर दिया और उतनी देर किसी और कनेक्शन में चले गए, तो ये इंसान अभी तक उस कनेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म करने में थोड़ा वक्त और ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नंबर 11 आया है। 11 दिन लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, और मैक्सिमम केस में यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन ये पर्सन वापस ऑलरेडी या तो आ चुके हैं आपकी लाइफ में जिनका कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड आया है। हो सकता है ये पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में वापस आए भी थे और फिर चले गए। तो अभी भी इस पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं दिख रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है इनको थोड़ा टाइम चाहिए चीज़ों को फिगर आउट करने में कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो कार्मिक क्यों है, ऐसे लोग इनकी लाइफ में क्यों हैं। इनका बहुत हैवी कर्मा दिखाई दे रहा है गाइस। इनकी नेगेटिविटी भी इनकी लाइफ में ज़्यादा है। कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी भी
आपके पर्सन की लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। जो लोग इस चीज़ को मानते हैं उन्हीं के लिए ये रेजोनेट होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। पर यहाँ पर ब्लैक एनर्जी का कार्ड आया है तो मैंने आपको वही बताया। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। हो सकता है इनको हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे हीलिंग के कार्ड्स हैं। हार्ट चक्रा इस इंसान का ओपन नहीं दिख रहा, क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब्ड दिख रही है गाइस। और मुझे लगता है आप इनकी लाइफ में जब आते हो, आप इनको हील करते हो, आप इनको सूदिंग वाइब्स देते हो, और जैसे ही आप इनकी लाइफ से चले जाते हो, इस इंसान को ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो अपसाइड डाउन लगनी शुरू हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ना इस इंसान के साथ पिछले कुछ महीनों में ठीक नहीं गई, चाहे इनके हेल्थ इश्यूज़ हों, इनकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हों, इनके किसी करियर या बिजनेस में, या इनके कोई प्रोफेशन में कोई स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, या फिर इनको कोई ऐसा लॉस हुआ है जिनसे ये रिकवर करना चाह रहे हैं पर वो कंप्लीटली कर नहीं पा रहे। तो गाइज़, आपका जो पर्सन है कांटेक्ट तो करेंगे आपसे, जो मैंने आपको टाइम बताया, लेकिन अभी ये इंसान मुझे थोड़े से लेज़ी दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी स्टक है। और इस इंसान को बेटर है कि आप इनका नाम लेकर इनको फॉरगिव कीजिए, इनका नाम लेकर इनको हीलिंग वाइब्स भेजिए। आप वीडियोस देख सकते हो हीलिंग नाम लेकर कैसे की जाती हैं। और आप अपने कनेक्शन में जो कार्मिक टाइज है उसको बैलेंस करने के लिए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल शैमुअल, इनकी प्रेयर कर सकते हो कि हमारे कनेक्शन को सेव करें। क्योंकि कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर गाइस स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि एविल एनर्जीज़ ज़्यादा दिख रही हैं। चाहे इनके एविल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोग हैं वो हो सकते हैं ऐसे, और ब्लैक मैजिक भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये स्पेशल चैनल्ड मैसेज है, जनरल रीडिंग है, घबराना नहीं है। जो रेजोनेट करता है वही रखें, जो नहीं करता उसको जाने दें। तो ये रही गाइस आज आप सभी की रीडिंग, सभी कनेक्शंस के लिए। आई होप बहुत सारे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।